ओम श्री गंगाईनाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का स्वागत है आज के सत्संग में। और आज का जो सत्संग है ये इसका जो विषय है यह साधना एक महाशून्य है। और आज का जो सत्संग है ये जितने भी लोग सुनेंगे जो साधना करते हैं उनके लिए एक तरह से अनएक्सेप्टेबल बोलते हैं ना, या फिर दिल तोड़ने वाला। तो जो लोग देखेंगे साधना में हैं, साधना कर रहे हैं, साधना करेंगे आगे जाके, उनके लिए ये जो विषय है आज का ये आई ओपनिंग है। और साधना को समझने का जो प्रयास हम करते हैं वो प्रयास सारे के सारे जो हैं वो सारे प्रयास हमारे एक लेवल तक जाते हैं और हम साधना को समझ नहीं पाते, क्योंकि साधना को समझने के लिए कुछ होना चाहिए। किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसका होना चाहिए। एक एग्ज़ाम्पल आप लो कि आपके हाथ में एक फ्रूट है, नारियल है, नारियल। तो नारियल को आपको समझना है तो आप नारियल को समझ सकते हैं कि एक नारियल का एक पेड़ है, उस पर एक नारियल लगता है, उसकी एक स्थिति है, उसमें पानी है, उस पानी को पी सकते हैं। अगर उस पानी को नहीं पिएंगे तो थोड़े समय के बाद वो नारियल और अंदर से और मजबूत हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। फिर वो जो पानी उसके अंदर का रहेगा वो पीने वाला नहीं रहेगा, ठीक है। फिर वो पानी भी सूख जाएगा, फिर नारियल हार्ड हो जाएगा, फिर उसमें तेल बन जाएगा, फिर नारियल का तेल निकाला जा सकता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो ना, एक फ्रूट है, एक फल है, उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो साधना जो है ये एक साधना भी जो है, इसको अगर हम समझने का प्रयास करेंगे कि साधना क्या है, कैसे है, तो वैसे नहीं समझ सकते। जैसे चीज़ों को देखकर समझ सकते हैं, सामने कोई भौतिक रूप से कुछ है उसको समझ सकते, देख सकते। किसी योगी को आपने देख लिया जो हिमालय पर बैठा है या साधना कर रहा है, उसको देख लिया आपने, और उसको देखने से, उसके जीवन को देखने से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति साधना करता है और इसका जीवन वैसा है ना। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है किसी व्यक्ति के जीवन से कि वो कैसा हो सकता है। तो साधना अपने आप में तो कुछ भी नहीं है। साधना को समझने के लिए किसी साधक की तरफ देखना पड़ेगा आपको। तो जो साधना आप कर रहे हो, जैसे हम लोग सिद्ध योग की साधना कर रहे हैं, तो किसी को सिद्ध योग की साधना को समझना है तो वो किसकी तरफ देखेगा? वो जो सिद्ध योग की साधना में आगे है या सिद्ध योग की साधना में कहीं पहुंच चुका है। आप कोई दूसरी साधना कर रहे हो जिसमें आप कुछ अपेक्षा रख रहे हो कि मुझे साधना करने से ये मिलेगा, तो आप ऐसे व्यक्ति को देखोगे जिसने उस साधना को सफल किया हुआ है। हम जो त्यौहार मनाते हैं, व्रत मनाते हैं, जो अनुष्ठान घर में होते हैं, वो सारे क्यों होते हैं? क्योंकि हमने किसी को देखा कि किसी ने ये अनुष्ठान किया था इस कार्य के लिए और उसका जीवन बहुत अच्छा हो गया है, तो हम भी ये अनुष्ठान करेंगे, है ना। तो हम कुछ ना कुछ तो देखते हैं, प्रतिफल देखते हैं कि इस चीज़ को करने से ये फल मिल रहा है तो हम भी करेंगे। तो हम कोई भी चीज़ तब कर रहे हैं जब हमें सामने से उसका रिस्पॉन्स मिलता है जो हमें चाहिए, कि ये रिस्पॉन्स हमें जीवन में चाहिए, इसलिए हमें ये करना है। तो जो साधना आप कर रहे हो, जितने भी लोग सिद्ध योग की साधना कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? किसको देख के कर रहे हो? अब आप पूछो अपने आप से कि आपने इनको देखा और हमें भी अपना जीवन वैसा करना है, इसीलिए हमने ये साधना की। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहते होंगे नहीं, हम तो साधना में इसलिए आए कि हमारी कोई समस्या है और उस समस्या के समाधान के लिए हमें बताया गया कि अब साधना करो तो आपकी ये समस्या का समाधान होगा।
जैसे मच्छिंद्र नाथ जी ने साधना के विषय में कहा, उन्होंने कहा कि जो ये साधना है, सिद्ध योग की जो साधना है, सिद्ध योग जो है, ये वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। साधना को डिफाइन किया उन्होंने कि वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। इसके सेवन से त्रिविध ताप शांत होते हैं और संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होती है और मोक्ष पद का लाभ होता है। ठीक है, ये बात कही उन्होंने। अब ये जो बात उन्होंने कही है, ये कितनी गंभीर है और किस दृष्टि से कही है, इसको जानने के लिए आपको उस पथ पर चलना पड़ेगा कि मच्छिंद्र नाथ जी ने कहा वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है, इसको सेवन करने से त्रिविध ताप शांत होते हैं। तो हमें त्रिविध तापों में कोई ना कोई ताप होता ही है। किसी को शरीर का है, किसी को मन का है, किसी को ग्रहों का है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। तो जितने भी लोग इस संसार में हैं वो त्रिविध ताप से ही परेशान है और कोई चौथा ताप नहीं है। तो इस संसार में किसी को कोई भी परेशानी हो, वो सिद्ध योग में आएगा और वो अपने कष्ट से मुक्त हो जाएगा। लेकिन अगर सोचो किसी को आधि भौतिक ताप है, आधि भौतिक का मतलब है कि भौतिक संसार में उसको मुश्किलें हैं, कुछ भौतिक संसार में मुश्किलें होती है ना, संसार को चलाना है, किसी को घर की ज़रूरत है, किसी को रोज़गार की ज़रूरत है, किसी को फैमिली की ज़रूरत है, किसी को दोस्त की ज़रूरत है, किसी को प्रेम की ज़रूरत है। तो हर किसी को किसी न किसी भौतिक आवश्यकता है और वो भौतिक आवश्यकता जब पूरी नहीं होती है तो फिर वो मानसिक समस्याओं के रूप में प्रकट हो जाती है आपके सामने। मानसिक समस्या भी भौतिक समस्या है। फिर दैहिक समस्याएं कुछ है, शरीर से जुड़ी हुई समस्या होती है। भौतिक में सब कुछ है, घर है, पैसा है, रिश्तेदारी है, प्रेम है, लोग है, सब कुछ है, लेकिन शरीर सुख नहीं है। तो किसी को शरीर का दुख होता है, तो वो शरीर के दुख के कारण शरीर आता है साधना में। और कुछ लोगों को परेशानी है ऐसी कि उनको लगता है कि उनको कोई ग्रह दोष है, किसी को लगता है उसकी कुंडली में कोई दोष होगा, कोई पितृ दोष होगा, कोई ग्रह दोष होगा, अंगारक दोष है, राहु का दोष है, केतु का दोष है, काल सर्प दोष है, शनि का दोष है, साढ़े सती का दोष है, मंगल भारी है, किसी का सूर्य भारी है। जैसे हम मेरी कुंडली अगर देखेगा कोई व्यक्ति, कोई ज्योतिष, तो मुझे कहेगा कि सूर्य आपका जो है मारक है। तो सूर्य ग्रह आएगा तो आपको मुझे कहा भी था, एक ज्योतिषी ने कहा था कि आप महामृत्युंजय का जप करना। तब तो हमें नहीं पता था, हम तो छोटे बच्चे थे। और माता पिता दिखाते हैं कुंडली ज्योतिषों को, तो उन्होंने कहा कि आपको हमेशा महामृत्युंजय का जप करना है। और सूर्य आएगा, सूर्य का दुख होगा, दोष होगा, कष्टकारी होगा समय। 2000 से लेकर 2005 तक बड़ा कष्टकारी समय होगा। और बिल्कुल सही ज्योतिष ने जो भविष्यवाणी की थी वो बिल्कुल सही की थी उन्होंने। जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही जीवन में वो घटना घटी। और महामृत्युंजय मंत्र ही हमें मिला हमारे जीवन में। तो वो ज्योतिषी बताते हैं हमें कि हमारे जन्म के साथ हमारे ग्रहों की क्या दशा थी, उन ग्रहों के अनुसार हमें भाग्य को भोगना पड़ता है, अपने कर्मों को भोगना पड़ता है। तो ये सारे दोष जो होते हैं अभी सभी तो अच्छे ज्योतिष के पास नहीं पहुंच पाते हैं, कुछ पहुंच जाते हैं, कुछ नहीं पहुंच पाते हैं। तो अगर कोई नहीं पहुंच पाता है, किसी को नहीं मालूम कि उसकी जन्म पत्रिका में क्या दोष है, क्या होने वाला है, तो भी वो सिद्ध योग करेगा। तो उसको ग्रह दोष में जो जैसे दुख मुझे आए, अगर मैं सिद्ध योग में होता तो गुरु रक्षा करते। साधना से जो है, जो चेतना है, वो चेतना थोड़ा सुरक्षा में रहती। तो इस तरह से दुख और ताप होते हैं और साधना से उन दुखों और तापों से आप बच सकते हो। गुरुजी भी कहते हैं कि जो कष्ट आने थे आपके जीवन में वो आ चुके, आगे आने वाले कष्टों से बचा जा सकता है। तो हमने भी यही सोचते हैं कि हम साधना कर रहे हैं, आगे जो दुख तकलीफ आएगी हमें उसे भोगना नहीं पड़ेगा। तो गुरुजी ने भी ये कहा, मच्छिंद्र नाथ जी ने भी कहा कि भाई सिद्ध योग से त्रिविध ताप शांत हो जाएंगे, ज्ञान की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये बात उन्होंने कह दी, हमने सुन ली और हम चल पड़े साधना के पथ पर। अब समस्या ये है कि अगर आप विस्तार में मच्छिंद्र नाथ जी को बिठाओ, हम तो कैसे ही बिठाएंगे मच्छिंद्र नाथ जी का, लेकिन हमें सौभाग्य अगर मिले गुरु जी को, मच्छिंद्र नाथ जी को बिठा के पूछने का कि गुरु जी
आपने कहा है कि इससे त्रिविध ताप शांत होते हैं, ये वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। अमर फल क्या होता है? उसको पूछना पड़ेगा, उस संत को, उस गुरु को पूछो कि अमर फल क्या होता है, इसको खाने का मतलब क्या है। ये जो त्रिविध ताप शांत हो जाते हैं, ये जब शांत होते हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया है, कैसे शांत होते हैं? नाम जपने से कैसे हो जाता है? ध्यान करने से कैसे हो जाता है? अमर फल को कोई कैसे खा सकता है? ये तो कोई साधारण अमरूद नहीं है, कोई सेब नहीं है, तो आप कैसे खाओगे इसको? इसको खाने का मतलब क्या है? और त्रिविध ताप शांत हो जाएंगे, जब वो शांत होंगे तो क्या घटना घटेगी, कैसे पता चलेगा कि अब हम सारे तापों से मुक्त हो चुके हैं? ये जो ज्ञान बोल रहे हो, आपको संपूर्ण ज्ञान होगा, कैसे होगा? मतलब ये ज्ञान होने के बाद क्या होगा? क्या है ये ज्ञान, किसे कहते हैं ज्ञान? और ये जो जीते जी मोक्ष हो जाएगा, कि हम जीते जी जीवन और मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे, तो कैसे होगा, कैसे अनुभव होंगी ये सारी चीज़ें? अगर आप उनको ये बात पूछोगे तो वो आपको क्या बोलेंगे पता है? क्या बोलेंगे? क्या पता है क्या बोलेंगे? बताएंगे आपको? आपने पूछा तो क्या बताएंगे आपको? नहीं बताएंगे, क्रोध करेंगे, गुस्सा हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, नहीं बताएंगे। बताएंगे जितना कहा है उतना करो, जाओ, इससे ज़्यादा पूछो मत, सवाल मत पूछो। सवाल पूछोगे तो फिर हमारे क्रोध का भाजन बनना पड़ेगा तुमको। तो शिष्य डरेगा और कुछ नहीं पूछेगा, चुप से चला जाएगा, क्योंकि गुरु ने मना किया कुछ मत पूछो, बस जो कहा है उतना करो जाके। अब ऐसा क्यों? आप साधना में आए हो, आपको साधना की जानकारी चाहिए, क्योंकि गुरु ने बताया नहीं कुछ भी। हमारे गुरुदेव ने भी कुछ नहीं बताया। रामलाल जी सियाग हमारे गुरु हैं, उनसे बहुत लोगों ने पूछा, कुछ नहीं बताया उन्होंने। बोला जितना कहा उतना करो, नाम जप करो। कोई आता है, समस्या है, मेरे सिर में दर्द है, नाम जपो। हमारे घर में ये समस्या है, काला जादू पीला जादू है, नाम जपो। कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना ही कहा नाम जपने के लिए। अब एक साधारण व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा इस चीज़ को। अभी जो आज का जो सत्संग है, सत्संग ग्रुप में 4-5 प्रश्न आए हैं। प्रश्न का जवाब, प्रश्न तो पूछ लेते हैं, लेकिन प्रश्न के उत्तर को सहने की क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है। अगर सीधा कोई जानना चाहे कि साधना क्या है, ये जो त्रिविध ताप शांत हो रहे हैं, वेद रूपी कल्पतरु अमर फल, ये सब वो सब, इनको अगर बताया जाए ना, एक ही लाइन में बता दिया जाए, अभी मैं बताऊंगा आपको हजम नहीं होगा वो। तो गुरु चुप रहता है, क्योंकि उसे मालूम है कि शिष्य को ये बात हजम ही नहीं होगी। शिष्य इस बात को सहन ही नहीं कर सकता, उसकी क्षमता ही नहीं है, उसकी सोच और समझ से इतना दूर है वो उत्तर, कि वो सुनेगा तो कुछ और ही सोचेगा, उल्टा कुछ सोचेगा, बुद्धि से सोचने का प्रयास करेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अब आपकी बुद्धि में एक हलचल होने वाली है, एक तूफान आएगा। आप इसे बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, आप डिनाई करोगे, सीधा बोलोगे ये क्या बकवास है, झूठ है। जो साधना है, साधना का अर्थ है मरना। साधना का अर्थ है मर जाना। अब एक ग्रस्त जीवन के व्यक्ति को, ग्रस्त जीवन में कोई महिला है, उसकी शादी होने वाली है, खुशी आने वाली है, कोई प्रेग्नेंट है, उसका बच्चा होने वाला है, किसी का पति है, उसकी तरक्की होने वाली है, कोई कार खरीदने वाला है ना, कोई जहाज़ खरीदने वाला है, कोई आगे बहुत खुशियों का कुछ समय आने वाला, बच्चों की शादी होने वाली, बहुत संसार में खुशियों का माहौल है।
अब कहते हैं कि साधना ग्रस्त जीवन के लिए केवल नाम जपना है, ध्यान करना है। अगर वो पूछे कि ये क्या है, साधना में क्या होगा, और उसको एक लाइन में कहा जाए इसका मतलब है मर जाना, अब बताओ कौन सा खुशी परिवार होगा, कौन सा उत्साह मनाने वाले, कौन सी महिला ग्रस्त जीवन में, पुरुष, बच्चे, कौन आएगा, क्यों आएगा? ये जवाब है, यही जवाब है सीधा। साधना में आने का मतलब है मर जाना, मरना। जिसे मरना है केवल वही साधना में आता है। इसीलिए साधना सभी के लिए नहीं होती। गुरु कहते हैं ना, अगर मेरी गली में आने का तुझे चाव है तो अपने सिर को अपने हाथ पर रख के आ मेरी गली में। जे तेनू प्रेम करन दा चाहो तां सर धर तली उत्ते मेरी गली आओ। मतलब अगर तुझे मुझसे प्रेम करने का चाव है, शौक है, तो अपने सिर को अपने हथेली पे रख के मेरे को सजा के दे दे। गुरु, आप कहीं भी देखो, जहाँ भी गुरु और शिष्य का योग हो रहा होगा ना, वहाँ शिष्य की मृत्यु हो रही है। कहीं भी देखो, एक भी ऐसा गुरु शिष्य नहीं मिलेगा जहाँ शिष्य की मृत्यु नहीं होती। जिस व्यक्ति ने साधना में प्रवेश किया है उसने अपनी मृत्यु को गले में धारण किया है। अब जो सुन रहा है मेरी बात, अब इस बात को अब इस बात को अपनी बुद्धि से समझेगा, है ना, भाग जाएगा। लेकिन ये भी गुप्त है, ये भी जो मैंने अभी आपको बताया ये भी गुप्त है, ये गुप्त शब्द हैं। लोगों को सिर्फ एक ही मृत्यु मालूम है कि वो मर गया, शरीर से मर गया तो मर गया, लेकिन नहीं। गुरु के पथ पर चलना, साधना में जो मृत्यु होती है वो शरीर की नहीं होती। साधना में जिसकी मृत्यु होती है वो है चेतना की, व्यक्तिगत चेतना की मृत्यु होती है। सोचो कि मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं राजशिव, मुझे लोग जानते हैं राजशिव के नाम से। मैं एक किसी का पति हूँ, किसी का पिता हूँ, किसी का बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का मित्र हूँ, किसी का दोस्त हूँ। अब ये जो चेतना है ये व्यक्तिगत चेतना है। जिस दिन मेरा शरीर मर जाएगा उस दिन ये लोग जला देंगे मुझे, जाके कहेंगे वो हमारा अमुक व्यक्ति था, वो मर गया। तो वो व्यक्ति मर गया, शरीर मर गया और इनके सारे संबंध टूट गए। अभी ना तो मेरे लिए घर में भोजन बनेगा, ना मेरे लिए कपड़े खरीदे जाएंगे, ना कोई मुझसे मिलने आएगा, ना ही मेरी कोई ग्रह शांति कराई जाएगी, ना ही मेरे लिए कोई उत्सव मनाया जाएगा, ना मेरे लिए कोई शुभ मुहूर्त है, ना मेरे लिए कोई अशुभ मुहूर्त है। अब मेरे को लेके मेरे ही घर में किसी प्रकार का कोई अनुष्ठान, कोई भोजन, कुछ भी नहीं हो रहा। खत्म हो गया ना काम, बत्ती चला गया, मर गया। साधना में भी ऐसे ही है। साधना में शरीर बना रहता है, रिश्ते नाते बने रहते हैं, भोजन बना रहता है, सब कुछ बना रहता है, लेकिन जिसकी मृत्यु हो जाती है वो है चेतना। चेतना क्या? कि मैं कर रहा हूं, मैं हूं। ये जो मैं हूं इसकी मृत्यु हो जाती है, मैं की मृत्यु हो जाती है। तो सृजन किसका होता है? आत्मा का सृजन होता है कि मैं आत्मा हूं। जो व्यक्ति त्रिविध तप, मचिंदर नाथ जी शुरू में बोलते ना कि ये वेद रूपी कल्प तप का अमर फल है। अमर फल का मतलब क्या है? अमर एकमात्र आत्मा है। आत्म जागृति ही वो अमर फल है। त्रिविध ताप किसके शांत होते हैं? जो व्यक्तिगत चेतना से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है, जिसकी व्यक्तिगत चेतना शून्य हो जाती है बिल्कुल। जो ना किसी का बाप है, ना किसी की माँ है, ना किसी का भाई है, ना किसी की बहन है, ना किसी का बेटा है, ना किसी की बेटी है, उसके त्रिविध ताप शांत होते हैं। इस संसार में तुम्हारे बेटे के त्रिविध ताप शांत नहीं हो सकते, तुम्हारी माँ के, तुम्हारी बहन के, तुम्हारे पति के, तुम्हारी पत्नी के, किसी के त्रिविध ताप शांत नहीं हो सकते। जिसके त्रिविध ताप शांत होते हैं वो आत्म स्वरूप में होता है, वो किसी का कुछ नहीं होता। अब सोचो कि मेरे त्रिविध ताप शांत हो गए, मान लो अब मेरी माता जी है। मेरी माता जी कहती है बेटा तेरा जन्मदिन आने वाला है, हम एक अनुष्ठान कराएंगे घर में, सत्यनारायण की पूजा करवाएंगे, नवग्रह दोष की शांति करवाएंगे। तो मैं उन्हें कहता हूँ किस लिए करवाओगे माँ? शांति, नवग्रह शांति, ये सत्यनारायण की पूजा पाठ, ये अनुष्ठान किस लिए करवाओगे? तो मेरी माँ कहेगी बेटा तेरे को किसी की नज़र न लगे, तेरी उम्र लंबी हो, तेरे शरीर का सुख बना रहे, तुझे कोई कष्ट ना हो, तुझे कोई दुख ना हो, तेरी नौकरी अच्छी चले, तेरा परिवार अच्छा चले, तेरी संतान आगे अच्छी हो, तेरे को अच्छी बीवी मिले, तेरे को ये सब बोलेगी। तो मैं ऐसा कहूँगा माँ मेरे तो त्रिविध ताप शांत हैं,
तो मेरी माँ पूछेगी वो क्या बेटा, तो मैं कहूँगा माँ ना तो मुझे कोई भौतिक ताप हो सकता है, ना मुझे कोई शारीरिक ताप हो सकता है, ना कोई मानसिक ताप हो सकता है, ना ही ग्रह कुंडली गोचर में जो भी ग्रह हैं ना ही वो मुझे दोष दे सकते हैं। माँ मैं आत्म स्वरूप में हूँ, मुझे किसी प्रकार का कोई भी कष्ट ना तो आज है ना भविष्य में होगा, क्योंकि मैं मुक्त हूँ, मैं आत्म स्वरूप में हूँ। तो मेरी माँ कहेगी सबसे पहले तो तेरा झाड़ा करवाएंगे, तेरे सिर पर कोई भूत चढ़ गया है है ना, माँ तो यही कहेगी कि तेरे सिर पर भूत चढ़ गया है, झाड़ा करवाएंगे पहले कि किसी के पास लेके जाते थे। तो एक साधारण व्यक्तिगत चेतना, माँ की चेतना, अगर उसका बेटा त्रिविध तापों से शांत हो चुका है तो वो इस बात को समझेगी नहीं, क्योंकि माँ को समागम चाहिए, हंगामा चाहिए, माँ को कुछ अनुष्ठान चाहिए, कोई क्रिया घटनी चाहिए, कुछ होना चाहिए, कुछ कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। और बच्चे ने कह दिया कि कुछ भी आवश्यकता नहीं है, मैं तो मुक्त हूँ, मैं तो त्रिविध तापों से मुक्त हूँ, मुझे किसी अनुष्ठान की ज़रूरत नहीं है। तो आप सोचो, अब आपकी फैमिली में आप सभी त्रिविध ताप से मुक्त हो गए। आपके घर में 5 सदस्य हैं, माता पिता पति पत्नी बच्चे, ऐसी ले लिया एग्जाम्पल है ना। अब ये 5 साधना करते हुए त्रिविध ताप से शांत हो गए। अब इनके जन्मदिन आ रहे हैं, कोई अनुष्ठान नहीं हो रहा, कोई नवग्रह पूजा नहीं हो रही, कोई करवा चौथ का व्रत नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों होगा करवा चौथ का व्रत? किस लिए किया जाएगा करवा चौथ का व्रत? उस व्यक्ति के लिए किया जाएगा जो त्रिविध तापों से परेशान है। उसकी उम्र लंबी की जाएगी, कभी भी मर सकता है, किसी भी ग्रह दोष के कारण मर सकता है, कभी भी मृत्यु हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, आग जलनी हो सकती है, पर्वत से गिर सकता है, पानी में डूब सकता है, बीमार हो सकता है, मर सकता है। उसकी सुरक्षा के लिए कुछ करना पड़ेगा। लेकिन साधक जो है, जो साधना कर रहा है, वो तो पहले ही मरा हुआ है। साधना में व्यक्तिगत चेतना धीरे 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 शून्य होती है। लोग सोचते हैं हमें शून्य में जाना है, महाशून्य में जाना है। तुम्हें मालूम है महाशून्य क्या है? जिसे महाशून्य को महसूस करना है, महाशून्य में जाना है कि एक अखंड शून्य है, उस शून्य को महसूस करना है, वो बेवकूफ़ है, नालायक है, अक्ल से पैदल है। महाशून्य क्या है? महाशून्य कैसे पता चलेगा तुमको महाशून्य है? महाशून्य में नहीं जाना है। महाशून्य रहने की जगह नहीं है, रहने की जगह भौतिक संसार है। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा घर, ये सब रहने की जगह है। महाशून्य को रहने की जगह? महाशून्य कोई अच्छी जगह नहीं है, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। हाँ, ये बात है कि जितने लोग साधना करेंगे उनको एक बार महाशून्य का अनुभव होता है। एक बार क्या, उनका जीवन ही महाशून्य है। अब उसके व्यक्ति के, जिसके जीवन में महाशून्य होता है, उसका जीवन कैसा होता है मालूम है? घर में पिताजी मर गए, अब जिसके जीवन में महाशून्य है वो बैठ के हंस रहा है, वो मृत्यु को देख रहा है, अपने पिता के शरीर को देख रहा है और हंस रहा है। अब लोग देखेंगे तेरा बाप मर गया, तू हंस रहा है, पागल है। अब वो ज्ञान झाड़ेगा यहाँ पर, बोला जो मरा है वो मेरा बाप थोड़ी है, वो तो शरीर है। मेरा बाप तो एक चेतना है जिसका मैं आगे श्राद्ध करूँगा कई हजारों करोड़ों वर्षों तक, तो मेरा बाप तो हमेशा जिंदा रहेगा। जैसे हर साल श्राद्ध आएंगे, श्राद्ध करने के लिए आप पिताजी के नाम से या माता जी के नाम से, ये माता पिता कभी मरते थोड़ी हैं। ये तो महाशून्य में है, इनका फिर जन्म होगा, फिर फंसाएगा, और जब तक मैं जन्म लेता रहूँगा तब तक ये मेरे माता पिता बने रहेंगे, और 13 जन्मों तक मैं इनका श्राद्ध करता रहूँगा। 13 जन्मों के बाद अमुक हो जाएंगे। जब श्राद्ध होता है, पिंडदान होता है, तो पहला पिंड रखते हैं बाप, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, जहाँ तक नाम याद होते हैं। 13-14 तक नाम याद रहते हैं। 13 होने के बाद फिर पंडित जी कहते हैं अब एक पिंड और बनाओ, उसको बोलो अमुक नाम, पता नहीं कौन है कौन सा बाप है, किस जन्म का बाप है मालूम नहीं है, अमुक के नाम से दे दिया एक, मतलब वो किस सबके नाम से हो गया। करोड़ों पीछे जितने भी मेरे पितर हैं सबके नाम से, अमुक के नाम से चला गया। तो वो कभी मरा थोड़ा, उसको तो अभी भी भोजन दे रहे।
तो जो व्यक्ति महाशून्य में चला जाता है वो अमुक से मुक्त हो जाता है। उसके लिए कोई श्राद्ध नहीं है, उसका अपना खुद का गोत्र नहीं है, उसका अपना खुद का वो पिंड, उसका जीते जी पिंडदान हो जाता है। जिस व्यक्ति का गोत्र ही नहीं है, जो जिसने जीते जी अपने गोत्र से मुक्ति पाली हो, उसके लिए कोई श्राद्ध का कोई मायने नहीं है, उसके तक श्राद्ध पहुंचेगा ही नहीं। सोचो कि मेरी 5वीं जनरेशन आती है, मेरे बेटे का बेटा अगर होता है जाके तो वो मेरे नाम से श्राद्ध करता है, वो मेरे तक पहुंचेगा ही नहीं। मेरे तक पहुंचने के लिए मेरा गोत्र होना ज़रूरी है, मेरा संबंध होना ज़रूरी है, मेरा जुड़ाव होना ज़रूरी है, मेरी 5वीं पीढ़ी के साथ मेरा जुड़ाव होना ज़रूरी है। मेरा जुड़ाव ही जीवन में ही मेरा जुड़ाव खत्म हो गया, मैं त्रिविध तापों से मुक्त हो गया, मैं आत्म स्वरूप में हो गया, न मैं किसी का बाप हूँ न माँ हूँ, तो मेरे तक किसी का श्राद्ध क्यों पहुँचेगा? तो श्राद्ध की परंपरा मेरे लिए ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह में संसार में जितने भी लोग साधना करते हैं, जो महाशून्य में प्रवेश कर जाएंगे, जो त्रिविध तापों से मुक्त हो जाएंगे, उनके लिए श्राद्ध बंद हो जाएंगे। उनको श्राद्ध का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने पितृलोक से चेतना से आगे चले गए। जिसका न जन्म हो रहा है न मृत्यु हो रही है, उसके लिए कौन श्राद्ध करेगा? कृष्ण का श्राद्ध मनाया जाता है। कृष्ण कहते हैं मैं पितरों का भी पितृ हूँ। क्या नाम है पितृ का? कुछ अमरमा, कुछ पिता, ऐसा पितृ का कोई नाम है। कृष्ण कहते हैं 10वें अध्याय में गीता के कि मैं पितरों का पितृ हूँ, आयरमा कुछ ऐसा कुछ नाम है। तो मैं पितृ हूँ सबका। कृष्ण सबके पितृ हैं। तो बोल रहे सबको क्यों पूज रहे, मेरे को पूज लो, तो पितरों की पूजा हो जाएगी तुम्हारी। तो वो पितरों को जहाँ एग्जिस्टेंस देते हैं कि पितृलोक है, वहाँ डिनाई भी करते हैं कि पितरों को पूजने की भी ज़रूरत नहीं। ये कहते हैं कि पितृलोक है, फिर कहते हैं मैं ही पितर हूँ, मुझे पूजो। वहीं पे पितृ पूजा का खंडन भी कर देते हैं साथ ही में। सभी देवों की एग्जिस्टेंस बताते हैं कि सभी देव देवता होते हैं, इनके माध्यम से मैं ही फलित होता हूँ, मैं ही फल को फलित करता हूँ। फिर बाद में कहते हैं कि इनकी पूजा मत करो, मेरे करो। वहाँ उनको स्थापित भी करते हैं, खंडित भी कर देते हैं। तो स्थापना किसके लिए की? संसार में जो लोग हैं, जो संसार में जीवन और मृत्यु में फंसे हुए हैं, लेकिन जो त्रिविध तापों से मुक्त हो चुका है, जो साधक है, जो व्यक्तिगत चेतना से मुक्त हो चुका है, जिसकी व्यक्तिगत चेतना मर चुकी है, जो आज्ञा चक्र में जिसका भसान हो चुका है, असली भसान यहाँ है। यमपुरी में लेके जाएंगे, जला देंगे, जो राख बचेगी वो नदी में बहा देंगे, ठीक है, चला गया। लेकिन असली जो भसान है वो शरीर का नहीं है। शरीर की मृत्यु कोई मृत्यु ही नहीं है। शरीर की मृत्यु कोई मृत्यु ही नहीं है, बेहोशी है, कपड़े बदलने वाली बात है। एक शरीर था, दूसरा चला गया, ये कोई मृत्यु नहीं है। तुमने फिर पैदा हो जाना किसी का बाप बन के, किसी का बेटा बन के, किसी की बेटी बन के। ये चक्र चलता रहेगा। शरीर जब तक मरता रहेगा तब तक कोई शांति नहीं है, कोई शांति नहीं है, साधना का कोई फल नहीं है। शरीर का स्वस्थ हो जाना या भौतिक सुखों की पूर्ति हो जाना, ग्रह दोष, कुंडली दोष, ये सब का निवारण करना, ये कोई सलूशन नहीं है। मनुष्य के लिए ये कोई सलूशन नहीं है। सल्यूशन है व्यक्तिगत चेतना की मृत्यु। तो साधना क्या है? साधना का मतलब क्या है? मरना। जो मरने के लिए तैयार होता है वही साधक बनता है, और जो मरने के लिए तैयार रहता है उसके लिए फिर ये सारे कर्मकांड कैसे रह सकते हैं संसार में? तुम जब मर चुके, तुमने साधना में अपनी आहुति दे दी है, तुमने अपनी व्यक्तिगत चेतना की आहुति दे दी है, फिर तुम्हारे लिए ये पति का व्रत, ये पत्नी का व्रत, ये बच्चों का व्रत, ये कुंडली दोष निवारण, ये पंच निवारण, सट निवारण, जो कुछ भी है, तुम्हारे लिए कौन सा ब्रह्म मुहूर्त? मरे हुए व्यक्ति के लिए कौन सा ब्रह्म मुहूर्त होता है? और मैं बार बार ये बात करता हूँ, मरा हुआ व्यक्ति, इसकी साफ एक ही बात है, व्यक्तिगत चेतना की मृत्यु की बात करता हूँ हमेशा। शरीर की मृत्यु से मेरा कोई लेना देना नहीं है। कहीं भी शरीर की मृत्यु साधना का कोई अंग ही नहीं है, कोई हिस्सा ही नहीं है। हम उसे मानते ही नहीं, हम उसे कंसिडर ही नहीं करते। शरीर के मरने को हम मरना नहीं मानते, हम सिर्फ एक ही मृत्यु को मानते हैं, और वो है चेतना की मृत्यु और नव चेतना का सृजन, जिसे आत्म चेतना कहते हैं। बस दो ही है, एक व्यक्तिगत चेतना को हृदय में मरना है,
और उसका भसान हो जाना आज्ञा चक्र पर पूरी तरह से। और आत्मा का सृजन होता है आत्म चेतना का हृदय से, और वो पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित हो जाती है आज्ञा चक्र पर। हृदय से लेकर सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करते मूल धारा से लेकर आज्ञा चक्र तक द्वैतवाद रहता है। ये द्वैतवाद तब तक रहता है जब तक व्यक्तिगत चेतना बनी रहती है। जब तक व्यक्तिगत चेतना बनी रहती है आज्ञा चक्र पर चेतना स्थिर नहीं होती। जिस व्यक्ति की पूर्ण रूप से मृत्यु हो जाती है साधना में, जो व्यक्ति जीते जी पूर्ण रूप से मर जाता है, वो आत्मा है और वो आज्ञा चक्र पर निवास करता है। उसकी चेतना हमेशा आज्ञा चक्र पर रहती है। वो त्रिविध तापों से मुक्त है, वो अमर फल का भोग करने वाला है। अब जो मच्छिंद्रनाथ जी ने कहा ना, सिद्ध योग वेद रूपी कल्प तरु का अमर फल है, आत्मा है, आज्ञा चक्र पर है। वो त्रिविध ताप शांत होते हैं आज्ञा चक्र पर। आत्मा के त्रिविध ताप शांत हैं केवल, आत्मा को कोई ताप नहीं है, केवल व्यक्तिगत चेतना है। और वो कहे मैं मुक्त हूं, आहा हा, कोई बकवास है ये। कोई व्यक्ति है कहे मैं महाशून्य में हूं, महाशांति महाआनंद में, बकवास है। कोई व्यक्ति आनंद में नहीं रह सकता, आत्मा ही आनंदित है केवल। आनंद आत्मा से प्रकट होता है, झरता है। जिस तरह बादल से, पानी से भरे हुए बादल बरसते हैं, वैसे ही आत्मा से आनंद घटित होता है जो शरीर प्राण और मन बुद्धि में आता है। इनका अपना कुछ भी नहीं है। शरीर का अपना कोई आनंद नहीं है, प्राण का अपना कोई आनंद नहीं है, मन का अपना कोई आनंद नहीं है, बुद्धि का अपना कोई आनंद नहीं है। ये तो आनंद का उपभोग करते हैं, लेकिन वो आनंद प्रकट तब होता है जब सत्य चित्त और आनंद की चेतना अपने आप को फलीभूत करती है। तो आनंद कहाँ है? आत्म स्थिति ही आनंदित स्थिति है। व्यक्तिगत चेतना में कोई आनंद नहीं है। जब तक तुम्हारी व्यक्तिगत चेतना का एक छोटा सा लेश मात्र भी बचा हुआ है, तुम आनंद को महसूस नहीं कर सकते। जहां व्यक्तिगत चेतना है वहां आनंद हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। जिसकी आत्म चेतना ही नहीं हुई, जो हृदय में ही प्रवेश जिसने नहीं कहा, वो आनंद की बात करे शोभा नहीं देता उसे। कोई आनंद नहीं है, कोई सुख। ये सुख है, भौतिक सुख है, जो तुम्हें भौतिक जीवन में मिलेंगे। तुम्हें कोई चीज़ भौतिक जीवन में मिली, तुम्हें बहुत अच्छी भूख लगी है, बहुत अच्छी भूख लगी है, बहुत मज़े का खाना खाना है तुमने, आहा खाना खाया, बड़ा टेस्टी खाना है, जो भी खाया तुमने, बड़ा आनंद आया। कोई आनंद नहीं है तुम्हारा। अभी वो भूख, जिस चीज़ से भूख लगती है शरीर में, जो एंजाइम्स है, वो ख़त्म हो गया, तुम्हें भूख ही नहीं लगेगी। अब तुम्हारा स्वादिष्ट भोजन तुम्हारे सामने रखा है, लो आनंद, नहीं लो पाओगे। इस भौतिक संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो आनंद दे सकती है। तो साधना में कोई आ रहा है तो मृत्यु की तरफ आ रहा है। साधना का मतलब है मृत्यु। खुशी आनंद, बीमारी ठीक हो जाएगी, ये ठीक हो जाएगी, जो ये सोच के आ रहा है वो थोड़ी साधक है। वो घूमता रहेगा साधना में, साधना उसको घुमाती रहेगी भौतिक जीवन में, तड़पाती रहेगी। कभी ठीक हो गया, कभी बीमार हो गया, कभी ठीक हो गया, कभी बीमार हो गया, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। उसको कभी शांति नहीं मिलेगी, उसका प्रश्न बना ही रहेगा। प्रश्न उसी समय शांत हो जाते हैं जिस समय कोई व्यक्ति अपनी आहुति के लिए तैयार हो जाता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न क्या उठता है कि हमारे गुरुजी ने कहा भाई ये साधना जो है ये भौतिक व्यक्ति के लिए है, ग्रस्त व्यक्ति के लिए है। अब ग्रस्त व्यक्ति को मैं ये जो बात बताऊं कि इसमें मरना होता है साधना में, गुरुजी कहेंगे कि चलो भागो, चलो नाम जपो और कुछ नहीं, बस नाम जपना और कुछ नहीं करना। उन्होंने तो कुछ बताया नहीं। मैं तो एक शिष्य हूँ, साधारण शिष्य हूँ, मैं बता रहा हूँ कि साधना का मतलब है मरना। अब एक ग्रस्त जीवन में किसी को कहो भाई मरना है तुमको, तो कहेगा मरना है, उसको समझ ही नहीं आएगी बात मरना क्या होता है। वो तो मरने को शरीर का मरना समझेगा ना। और जिसको ये बात समझ में आएगी कि ये मरने की यात्रा है, वो क्यों पूछेगा ये सवाल कि मुझे करवा चौथ करना है, क्यों पूछेगा सवाल कि भाई बच्चों का जन्मदिन मनाना है। वो कहेगा हम उत्सव मनाएंगे कैसे, हम खुश रहेंगे कैसे। तो गुरुजी ने क्या कह दिया? गुरुजी ने कहा तुम नाम जपो, ध्यान करो, बाकी तुमको कुछ नहीं करना है। बाकी जो तुम अपना जीवन जी रहे हो, जिस धर्म में हो, जिस कर्मकांड में हो, वो करते रहो, निष्काम से करते रहो।
निष्काम भाव बोल दिया, करते रहो जाओ। अब इनको समझाना मुश्किल है, तो बस शब्द आ गया निष्काम हो जाओ। देवी देवताओं की पूजा करते हैं, करते रहेंगे, हाँ निष्काम भाव से करो। बच्चों का जन्मदिन मनाना है, नवग्रह पूजा करनी है, कर सकते हैं, हाँ करो, निष्काम भाव से करो। लेकिन सही शब्द, सही उत्तर सुनने की क्षमता नहीं है, ताकत नहीं है। भगवान देवी देवताओं से अब हम प्रेम नहीं कर सकते, उनसे डरते हैं। जबकि हमारे घर में कोई अनुष्ठान हो तो हम क्यों नहीं कर सकते सत्यनारायण की पूजा? भगवान के साथ हम क्यों नहीं प्रेम का संबंध जोड़ सकते? कृष्ण भगवान के साथ प्रेम का संबंध जोड़ो, कीर्तन करवाओ, घर में कीर्तन करो, भजन करो, राम भगवान का करो, जो देव तुमको पसंद है उसका कीर्तन करो, उसका अनुष्ठान करो, लेकिन प्रेम से करो। ये बात समझ में नहीं आएगी। हम सिर्फ अनुष्ठान तभी करते हैं जब हमको समस्या है। हम शनिदेव की पूजा इसलिए करते हैं शनि मंदिर में जाके, क्योंकि शनि ग्रह भारी है। शनि की अंगूठी पहनी है, क्यों? क्योंकि शनि भारी है। मंगल की अंगूठी पहनी है, मंगल भारी है। देवताओं के साथ सौदा है, क्यों? क्योंकि उनके पास अथॉरिटी है हमारे दुखों को कम करने की, हमारे दुखों को बढ़ाने की, उनके पास अथॉरिटी है। तो हम अपने दुखों को बैलेंस करने के लिए उनको पूज रहे हैं। आज तक जितने भी अनुष्ठान हो रहे हैं ये सिर्फ बैलेंस है, सौदा है एक तरह का। देवताओं से प्रेम किसी को भी नहीं है। प्रेम के लिए कौन अनुष्ठान करता है? भक्त करता है केवल, उसे भक्त बोलते हैं, निष्काम भक्ति बोलते हैं। और जो निष्काम होता है, भक्त होता है, वही साधना में आत्म स्वरूप में प्रकट होता है। तो जितने भी देव देवता हैं ये हमारे दुश्मन भी नहीं है, और इनके साथ सौदा करने की जरूरत नहीं है। इनके पास जाके नमस्कार करके प्रेम से इनके साथ संबंध बनाओगे तो तुम्हें जीवन में शांति मिलेगी। जो व्यक्ति अपने कर्म को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, बुरा काम किया हुआ है लेकिन उसको धारण नहीं कर सकता, शक्ति नहीं है अपने कर्म को धारण करने की, वो भागता है, वो बचने के लिए भागता है। वो ग्रहों को ऐसे उपाय करता है कि वो अपने कर्म फल से बच जाए, भागता है। भागने वाला व्यक्ति अनुष्ठान करता है। प्रेम करने वाले व्यक्ति कहाँ अनुष्ठान करते हैं? और इसीलिए जितने भी देव देवता होते हैं इनके अनुष्ठान के नियम होते हैं। इस नियम से करोगे तो होगा, उस नियम से करोगे तो होगा। जहाँ भक्ति है, जहाँ प्रेम है, जहाँ साधना है, वहाँ कोई नियम ही नहीं है। प्रेम का कोई नियम ही नहीं है। नियम तो सिर्फ व्यापार में है। एक मृत व्यक्ति के लिए क्या नियम है? कोई नियम नहीं है। जीवित व्यक्तियों के लिए सारे नियम है। तो साधना व्यक्तिगत चेतना की मृत्यु की तरफ बढ़ना, आत्म चेतना को प्रकट करना है। सारे कर्म कांड जो हैं वो अपने आप ही व्यक्तिगत चेतना के साथ भस्म हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये चक्कर चलता रहेगा, ये सत्संग चलता रहेगा। लोगों के प्रश्न, वही प्रश्न आएंगे, क्योंकि वही लोग आएंगे। अनंत काल तक भी बैठा रहूँगा यहाँ पर और लोगों के प्रश्नों का उत्तर कोई देना होगा। अनंत काल तक एक ही प्रश्न आता रहेगा, बदल बदल के आता रहेगा। वही प्रश्न आएगा बार बार, बार बार एक ही प्रश्न आएगा, जीवन से जुड़ा होगा, कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा चलता रहेगा। तुम चले जाओगे, नए आएंगे, मैं चला जाऊंगा, कोई नया आएगा। लेकिन ये चक्र खत्म नहीं होगा अज्ञानता का। महाशून्य महाशून्य रटते रहेंगे, लेकिन महाशून्य क्या है इसको कभी समझ नहीं पाएंगे। महाशून्य में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, और जब महाशून्य में प्रवेश होगा तब त्राहिमाम, हाय 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 हाय, यही होगा, रोएगा, चिल्लाएगा। जब मन महाशून्य में प्रवेश करता है ना, तो इतना सन्नाटा है, कुछ भी इंद्रियों में रहकर, इंद्रियां जब शिथिल हो जाती हैं, मैं इंद्रियों में हूँ, ठीक है, भूख प्यास जीवन ये सब है, अब इसमें सब कुछ शिथिल हो जाएगा। कोई भूख नहीं है, कोई प्यास नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई उमंग नहीं है। वो ऐसा समय है, वो बहुत भयंकर समय है। और फिर तुम्हें जरा सी भूख लगेगी, तुमको कहोगे भूख लगी है, कोई इच्छा होगी, तुमको कहोगे इच्छा लगी, क्योंकि ये जीवन इच्छाओं से और इंद्रियों से चलता है। इस जीवन में महाशून्य की कोई स्थान नहीं है। व्यक्तिगत चेतना में महाशून्य का
साधना का कोई स्थान नहीं है। साधना आत्मचेतना के लिए है, और महाशून्य को बर्दाश्त केवल वही कर सकता है जो आत्मचेतना में हो। व्यक्तिगत चेतना वाला व्यक्ति महाशून्य को बर्दाश्त नहीं कर सकता, डिप्रेशन है उसके लिए, वो कहेगा डिप्रेशन हो रहा है, और होगा। कई लोगों को साधना में डिप्रेशन होता है, वो महाशून्य ही होता है, लेकिन क्योंकि हमारी व्यक्तिगत चेतना जीवित होती है इसीलिए उसको नाम देते हैं डिप्रेशन का, आध्यात्मिक डिप्रेशन। कई बार तुम्हारा स्वयं सुसाइड करने का मन करेगा, महाशून्य है वो, तुम्हें सुसाइडल टेंडेंसीज आएंगी अपने आप, तुम परेशान होकर भागोगे, अरे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, डिप्रेशन क्यों आ रहा है, वो महाशून्य है। व्यक्तिगत चेतना महाशून्य में नहीं रह सकती। महाशून्य में प्रवेश करना कोई आसान है? और प्रवेश करना भी क्यों है तुमको? ऐसी भावना रखनी ही नहीं चाहिए कि महाशून्य में प्रवेश करें। तुम आत्मचेतना में प्रवेश करो, आत्मचेतना में प्रवेश करने की कोशिश करो, तब धीरे धीरे बैलेंस होता, गुरु बैलेंस करके लेके जाएगा तुमको, थोड़ा अनुभव करवाएगा, थोड़ा बाहर निकालेगा, थोड़ा टच करवाएगा, थोड़ा बाहर निकालेगा, धीरे धीरे। कभी व्यक्तिगत चेतना हाई हो जाएगी, कभी आत्मचेतना में आ जाओगे। तो जब तुम आत्मचेतना में आ जाओगे उस समय क्या घटना घटेगी, तुम जाग नहीं रहे होंगे उस समय। जब गुरु तुम्हें आत्मचेतना में लेके जाएगा, महाशून्य में लेके जाएगा, तब घटित होगी तंद्रा, तब घटित होगी योग निद्रा, तब घटित होगा ध्यान। उसमें कोई इंद्रिया नहीं है, कोई इंद्रिया नहीं है वहाँ पर, इसीलिए तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी उस महाशून्य से। और उसकी जो जानकारी तुम्हें मिलेगी वो बाद में जब तुम इंद्रियों में आ जाओगे तब तुम्हारे जीवन में अपने आप वो प्रकाश हो जाएगा। तुम उसको लेकिन महसूस करने की कोशिश मत करना, वो तुम्हारा काम नहीं है। वो एक बहुत हाई लेवल का जो ऋषि होता है, जिसकी चेतना बहुत हाई लेवल की होती है, वो उस महाशून्य में रुक सकता है और वो परिवर्तन को घटते हुए देख सकता है अपने शरीर में, अपने प्राण में, अपनी बुद्धि में, अपने शरीर में। वो परिवर्तन को घटते हुए देख सकता है, तुम नहीं देख सकते। इसीलिए तुम्हें आवश्यकता होगी तंद्रा की, योग निद्रा की। तुम सोते रहोगे, वही तुम्हारे लिए महाशून्य है। महाशून्य में ज्ञान है, ज्ञान का अभाव नहीं है, लेकिन उस स्थिति में रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो ज्ञान इंद्रियों से धारण करने लायक तो है नहीं। वो तो सत्य प्रकाश के स्वरूप में है। वो बाद में तुम जाग जाओगे तो वो प्रकाशित कर देगा तुम्हारे शरीर, प्राण, मन और बुद्धि को। उससे तुम्हारी बीमारियां ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। उससे तुम्हें एक आनंद की अनुभूति होने लगेगी कि हाँ क्या बात है। फिर तुम संसार को देखने लगोगे। चलते हुए मनुष्य को देखोगे तो तुम देखोगे ये चल रहा है, पक्षी को उड़ते हुए देखोगे तो तुम देखोगे कि ये उड़ रहा है, तुम वृक्ष को देखोगे कि ये वृक्ष पनप रहा है, फल रहा है। तुम्हें सारी सृष्टि में एक गति, एक सत्य, एक संचालन महसूस होने लगेगा। तुम देख सकोगे स्वयं को, तुम स्वयं के प्राण को देख सकोगे, इमोशन को देख सकोगे, मन की इच्छा को देख सकोगे, बुद्धि में घटने वाला सही गलत और समय स्थान को देख सकोगे। इन सब को तुम तब महसूस कर पाओगे। तो कहाँ से आया वो सब कुछ? जब तुमने उस महाशून्य को, उस योग निद्रा को, उस ध्यान को धारण किया होगा, जब तुम में आत्मअंश की जागृति हो जाएगी, तब तुम भौतिक संसार को देख सकते हो। तब जाकर जो शांति प्रकट होती है वो तुम महसूस कर पाओगे। लेकिन वो तब तक नहीं होगी जब तक आत्मा जागृत नहीं होगी। जिस व्यक्ति की आत्म चेतना नहीं हुई है वो कभी इस बात को नहीं समझ सकता कि मृत्यु क्या है। जो आत्म रूप में जन्म लेगा केवल वही व्यक्तिगत चेतना की मृत्यु को साक्षी कर सकता है। मैं मर रहा हूँ, मुझे मरते हुए देखना है, केवल तब जब मैं आत्म चेतना में सृजन हो गया, मेरा जन्म हो गया, तब मैं देख सकता हूँ व्यक्तिगत चेतना को मरते हुए। अगर मैं आत्म चेतना से जन्म ही नहीं लिया मैंने और मेरी व्यक्तिगत चेतना मर रही है तो वो डिप्रेशन में जा रहा है। लोग डिप्रेशन में चलते हैं, घोर डिप्रेशन में चले जाते हैं। किसी को डिमेंशिया हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है, वो अपना पूरा जीवन ही भूल जाता है। किसी को कोई बीमारी हो जाती है, वो पड़ा हुआ है, अपने आप को देख रहा है, बीमारी में पड़ा हुआ है, कोई किसी चीज़ में है, लेकिन उनकी आत्म चेतना जागृत नहीं है। लेकिन उनकी व्यक्तिगत चेतना धीरे धीरे, शरीर मर रहा है इसलिए वो मर रहे हैं। वो मरना अलग है। वो अपने आप को मरते हुए देखते हैं, अपने शरीर को मरते हुए देखते हैं, अपने मैं को मरते हुए देखते हैं, लेकिन उनके पास आत्म चेतना नहीं है। ऐसा व्यक्ति एक घोर काले शून्य में घुस जाता है, जन्म और मृत्यु में पड़ा रहता है। कुछ थोड़े समय का जीवन हंसी खुशी का होता है, अंत में वही एक महा अंधकार में चला जाता है। तो इससे पहले कि शरीर की चेतना मर जाए तुम्हें आत्म चेतना में प्रकट होना होगा। इसीलिए साधना है।
और ये जो साधना सामूहिक रूप से दी जा रही है, पूरे संसार को दी जा रही है, ये सिर्फ इसलिए नहीं दी जा रही कि तुम पर बहुत बड़ा कोई अनुग्रह किया जा रहा है, तुम पर कृपा हो गई है। ये सिर्फ इसलिए की जा रही है, तुम इसलिए भाग्यशाली हो क्योंकि आने वाले समय में एक नया मनुष्य इस धरती पर चलेगा, इस धरती का रूपांतरण हो रहा है, इसलिए तुम्हें ये साधना मिली है। सिद्ध योग की साधना जो आम व्यक्ति को मिल रही है, इंटरनेट के माध्यम से मिल रही है, ध्यान कर रहा है, नाम जप रहा है, जुड़ जा रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? 100 साल पहले क्यों नहीं हुआ ऐसा? 100 साल पहले इंटरनेट क्यों नहीं आया था? दुनिया तो बहुत पुरानी है। इंटरनेट सन 2000 में ही क्यों आया? 1900 शताब्दी में भी इंटरनेट आ सकता था, उस समय भी वही चीज़ें थी जो प्रकृति में आज है, वही आज से 1000 साल पहले भी था। लेकिन तुम जिस समय में जी रहे हो, इसी समय में इंटरनेट है। बाकी समय में चिट्ठी पहुंचाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर कई दिन लग जाते थे, कोई कम्युनिकेशन नहीं था, दुनिया जुड़ी हुई नहीं थी। 2000 के बाद दुनिया को जोड़ा गया, सारी पृथ्वी को आपस में जोड़ दिया गया, सारे मनुष्यों को आपस में जोड़ दिया गया। क्यों जोड़ा गया? क्यों तुम्हें साधना मिली है? सिर्फ इसलिए कि आगे जो मनुष्य जीवित रहेगा उसमें एक भारी संक्रमण होने वाला है, एक भारी बदलाव होने वाला है। ये व्यक्तिगत नहीं है, ये बदलाव व्यक्तिगत रूप से नहीं हो रहा, ये बदलाव धरती में हो रहा है, पृथ्वी पर बदलाव हो रहा है। पृथ्वी बदल रही है, हम नहीं बदल रहे। हमारा मनुष्य का बदलाव इस समय डायरेक्ट नहीं हो रहा है कि भगवान हमें बदल रहे होंगे तो हमारे सींग निकल जाते या कुछ भी हो जाता, नहीं। इस धरती का बदलाव हो रहा है। ये जो योग की घटना घट रही है वो धरती के लिए घट रही है, क्योंकि मैं इस धरती से उत्पन्न हुआ हूं, मैंने इस धरती से जन्म लिया है, मेरे अंदर ये धरती के तत्व हैं। इसलिए जो परिवर्तन धरती में होगा वो मुझ में होगा। मेरा परिवर्तन धरती के माध्यम से हो रहा है, लेकिन धरती पर परिवर्तन उतारने के लिए मनुष्य की जरूरत है, क्योंकि मनुष्य की चेतना हाईएस्ट चेतना है इस धरती के ऊपर में। तो इस मनुष्य के माध्यम से पृथ्वी में जाएगा पहले, फिर पृथ्वी में जो परिवर्तन होगा वो वापस मनुष्य में आएगा। तो मनुष्य उस परिवर्तन को धारण कर सके उसके लिए नाम जप है। और ऐसे इस संसार में बहुत लोग होंगे जो पृथ्वी में आए हुए परिवर्तन को धारण ही नहीं कर पाएंगे शरीर में। परिवर्तन को भी धारण करने के लिए शरीर की पात्रता होनी चाहिए। तो ये जो नाम जप कर रहे हो, जो गर्भवती महिला है, जो तुम्हारा डीएनए है, संसार में जो मनुष्य का डीएनए है उसमें परिवर्तन होना ज़रूरी है। तो साधना इस समय सामूहिक रूप से चल रही है, कोई व्यक्तिगत साधना नहीं मिली तुमको। सिद्ध योग की साधना व्यक्तिगत साधना नहीं है। अगर व्यक्तिगत होती तो गुरुदेव का एक आश्रम में होता, लोग वहाँ आते, वहाँ रहते, जैसे पहले चलता था गुरु शिष्य परंपरा में। गुरुदेव कहते सारा संसार इस समय मेरे सामने बैठ जाए, वो मेरा नाम जपे, मेरा ध्यान करे, तो वो चेतन हो जाएंगे जो सकारात्मक लोग हैं। तो ये इतने बड़े समूह में दीक्षा देने का प्रावधान कहाँ से आया? पूरे संसार को चेतन करने की बात कहाँ से आई है? एक बहुत बड़ी चेतना का परिवर्तन हो रहा है। एक जो व्यक्तिगत चेतना आगे जो आने वाली है, वो व्यक्तिगत चेतना में आत्मा की चेतना का अंश है, दिव्य मानव है वो। इसीलिए साधना महत्वपूर्ण है, इसीलिए साधना मिली है सबको, वरना हम साधना के लायक नहीं हैं। हम में वो विशेषताएं नहीं है कि हम साधना कर सके। साधना करने के लिए तो लोग त्याग करके जाते थे। लोगों ने कितने बड़े बड़े त्याग किए हैं। अब बाबा को देखो, गुरुदेव को देखो, गुरुदेव के जीवन को देखोगे तो त्याग ही त्याग मिलेगा तुमको। ये लोग ऐसे थोड़ी बन गए, शक्तिशाली आंतरिक रूप से आत्म स्वरूप में प्रकट हो गए, मृत्यु को जीत लिया। इन्होंने त्याग किया। ऋषि अरविंदो का जीवन देखो, साधारण जीवन है। वो पहले अति मानसिक है, पहले दिव्य मानव है इस धरती पर चलने वाले ऋषि अरविंदो। वही परिवर्तन सारी दुनिया में आएगा। ऋषि अरविंदो का जन्म देखो, शादी हुई, कोई वैवाहिक जीवन नहीं है, पत्नी से दूर रहे, पत्नी मिलने आई तो रास्ते में बीमार हो गई, मर गई। सारा जीवन त्याग का है। उनसे किसी ने कहा कि देखो, अब अगर आप ये नवंबर दिसंबर ये लास्ट के 2-3 महीने निकाल लो, इसके बाद आप 91-95 साल तक जियोगे। तो उन्होंने क्या बोला? हाय राम, हे भगवान, इतना लंबा जीवन। जहाँ हम सोच रहे हैं कि हम 100 साल जिए, वहाँ ऋषि अरविंद तो सोच रहे हैं अरे यार इतना लंबा जीवन, इतना तो जी लिया, और क्या नहीं, और नहीं, जाना ही पड़ेगा। कहाँ जा रहे हैं निकल कर? गुरुदेव के मिलते ही दादा गुरुदेव ने शरीर छोड़ दिया। कहाँ गए? शरीर क्यों छोड़ दिया?
कहाँ रहते हैं अभी, कौन सी जगह में रहते हैं, कौन सा ऐसा सुख है उस जगह में जहाँ ये ऋषि, ये विवेकानंद ने शरीर छोड़ दिया, रामकृष्ण परमहंस ने शरीर छोड़ दिया, योगानंद जी ने अपनी इच्छा से शरीर छोड़ दिया। कई योगी अपनी इच्छा से शरीर छोड़ के चले जाते हैं। जिस शरीर के लिए हम मर रहे हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ हो जाए, हमें भोजन खाना है, हमें परिवार पालना है, उस शरीर को छोड़ के चले जाते हैं ये लोग, और हम वही साधना कर रहे हैं। कहाँ जाने की साधना है? शरीर के बाद कहाँ जाते हैं ये लोग? कोई कहेगा यार एक लोक है, पता नहीं क्या लोक है, ओ हिमालय में है कोई लोक है, वहाँ रहते हैं। क्या करते हैं वहाँ रह के? वहाँ रह के क्या कर रहे हैं? साधना जिस दिशा में हमको लेके जाती है या जिस चेतना के स्तर पर हमको लेके जाती है, वहाँ पर शरीर का कोई मोह नहीं है। तो जो व्यक्ति साधना कर रहा है लेकिन बच्चों के लिए कुछ करना चाह रहा है, पति के लिए कुछ करना चाह रही है, पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाह रही है, वो साधक नहीं है। अब ये सच्चाई सुनकर किसको शांति मिलेगी, किसको मन को अच्छा लगेगा? भाई किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा। तो हमारे लिए खुशखबरी ये है कि जो सिद्ध योग की साधना है या जो साधना से जो परिवर्तन आ रहा है, वो एक नई चेतना का सृजन करेगा इस धरती के ऊपर में। आपका पति होगा, आपकी पत्नी होगी, आपके बच्चे होंगे, लेकिन आपका एक अलग चेतना का स्तर होगा। वो नई चेतना के स्तर तक जाना है आपको, इसीलिए आपको साधना से जोड़ा गया है। और जो चेतना के स्तर कोई एक मनुष्य अनुभव करेगा, जरूरी नहीं है आप भी करो। आपके अंदर परिवर्तन हो जाएगा, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। आप देखोगे कि आप अब मुक्त हो, बीमारी से मुक्त हो, मानसिक अवसादों से मुक्त हो, घृणा से मुक्त हो, छोटे छोटे दुखों से, तापों से मुक्त हो। आप एक दिव्य जीवन जियोगे। जैसे सतयुग में लोग जीते थे, 500 साल जिया, कोई 1000 साल जिया, इसी तरह से धरती के अमर होने की बात हो रही है। धरती को मृतलोक के नाम से जाना जाता है, लेकिन एक समय आएगा जब इसे मृतलोक के नाम से नहीं जाना जाएगा। तो आपकी साधना धरती को अमर करने की है, धरती के तत्व को अमर करने की है। आकाश और पृथ्वी में जो जितना अंतर होगा, उतना ही अंतर है दिव्य चेतना में और साधारण चेतना में। इन दोनों चेतनाओं को मिलाने का योग है, धरती के अमरता का योग है। आपकी इंडिविजुअल चेतना, आपका इंडिविजुअल साधना से आप अलग शक्तिशाली होकर बैठोगे या आप दिव्य मनुष्य अलग से एक हो गए, बाकी सब बैठे हैं, ऐसा नहीं है। आप एक नॉर्मल आदमी हो, और संसार में एक जितना भी परिवर्तन आएगा वो सब में आए। ये एक हरी लूट है। ये कोई स्पेशल साधना तुम कर रहे हो, तुम्हारा कुछ बहुत बड़ा अलग से तुम दुनिया से अलग हो जाओगे, नहीं। हर एक साधारण व्यक्ति बदलने वाला है। और ये 1 साल, 2 साल, 10 साल, 100 साल की बात थोड़ी है। 250-300 साल तक लगातार लोग आएंगे, लोग जाएंगे। तो हम एक साधक हैं, मैं एक साधक हूँ। तो मैं आया, मैंने एक साधना की, मेरे जीवन में एक चेतना का परिवर्तन हुआ, वो धरती में गया। मैं मर जाऊँगा, फिर मेरा जन्म होगा। अगर मेरी यात्रा पूरी नहीं हुई है, फिर से मेरे अंदर रूपांतरण होगा, वो धरती में चला जाएगा। इसीलिए 250-300 साल हम जैसे अनेकों साधक आएंगे, अपने परिवार को जीते हुए, साधना करते हुए जन्म लेंगे, मर जाएंगे। लेकिन उनकी चेतना, जो नाम जब से जो वो चेतना को एक नया बदलाव देंगे, वो धरती में चला जाएगा। हर बार जब व्यक्ति जन्म ले रहा होगा तो धरती एक नए चेतना के स्तर पर पहुंचेगी। इस तरह हमारे कई जन्म होंगे, और कई जन्मों के बाद, 250-300 सालों के बाद, जब धरती उस दिव्य रूपांतरण को देने के लिए, सारे मनुष्य को देने के लिए सक्षम हो जाएगी, तब वो घटना घटेगी जिस घटना का लोग इंतजार कर रहे हैं। तो अगर सोचो, वो शुरू हुआ आपका 100 साल पहले, 24 नवंबर 1926 से शुरू हुआ, पहला दिन था वो।
अभी 24 नवंबर 2026 अगले साल आएगा, 100 साल हो जाएंगे अगले साल उस रूपांतरण को। तो सोचो कि 1926 से लेकर 2026, 100 साल के अंदर में सबसे बड़ा परिवर्तन कब घटित हुआ? कितने लोग मरे? वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, बीच में हुआ ना, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। तो कितने सालों तक कितना नरसंहार हुआ? हुआ नहीं। किस लिए हुआ था? क्योंकि परिवर्तन ने जन्म लिया था उस समय। अब 2000 में परिवर्तन हुआ संसार में, इंटरनेट आया, सब लोग आपस में जुड़े, परिवर्तन नहीं है? अब आप सोचो अगले 100 साल में अभी जो एआई आया है, इस एआई से क्या कितनी घटना घटेगी? 100 साल के बाद टेक्नोलॉजी ऐसी जगह पहुंच जाएगी जहां मेरे जैसा, अगर जब मैं हूं अभी, अगर मेरे को 100 साल आगे भेज दिया जाए, आप सबको एकदम से हम 100 साल आगे चले जाएं, तो हम 2-4 दिन भी जिंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि हम एडजस्ट ही नहीं कर पाएंगे टेक्नोलॉजी के साथ। आज का मानव के लिए आज की टेक्नोलॉजी बड़ी भारी है। आज इतनी लूट खसूट है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, 100 साल बाद क्या होने वाला है? तो अगर इंसान की चेतना नहीं बढ़ेगी, परिवर्तित नहीं होगी, तो टेक्नोलॉजी खा जाएगी हमें, मनुष्य को खा जाएगी। यही प्रलय है, टेक्नोलॉजी ही प्रलय है। भूकंप आने की ज़रूरत ही नहीं है। एक ही टेक्नोलॉजी से लाखों लोगों का जीवन एक क्षण में बदल सकता है। आज रात को कोई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट हो जाए, सुबह आपका जीवन बदल जाएगा। एआई ने नहीं बदला जीवन। ये मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप सत्संग सुन रहे हो, 2009 में तो ये संभव ही नहीं था। इंटरनेट के ऊपर में मेरी कंपनी मैंने खोली थी, 2009 में संभव ही नहीं था, बहुत मुश्किल था, शुरुआत थी। आज 2025 में बड़े आसानी से आप सुन रहे हो, मुझे फ्री में सुन रहे हो। क्या ही पैसा लग रहा है आपको? कुछ खास तो नहीं लग रहा। तो इस पूरे सत्संग को अगर मैं समराइज़ करूं तो ये कि साधक बनने का मतलब है व्यक्तिगत चेतना की मृत्यु। इसीलिए आप अगर साधना को समझने का प्रयास करोगे, कोशिश करोगे, तो आपको अच्छी नहीं लगेगी साधना। अब इन सारी चीज़ों को हटा देते हैं। जैसा गुरुजी ने कहा कि तुम बस नाम जपो, ध्यान करो, अपना जीवन जियो, बाकी तुमको कुछ नहीं सोचना। ये ज़्यादा ईजी है, ये ज़्यादा ईजी है जीवन जीने के लिए। अगर मेरी बात सुनोगे कि व्यक्तिगत चेतना की मृत्यु होगी, तो तुमको डर लगेगा, तुम बहुत डर जाओगे, बहुत सवाल पैदा होंगे मन में, और फिर उसके जवाब भी हैं। जवाब तुम सवाल पूछते रहोगे, मैं जवाब देता रहूँगा, क्योंकि वो सत्य है, उसका जवाब है मेरे पास। हर प्रश्न का जवाब होगा, जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ उसका हर प्रश्न का जवाब है मेरे पास। तुम कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछोगे, मैं उसका जवाब तुमको दे सकता हूँ। लेकिन बात यह है कि जवाब सुनने के लिए तुम तैयार हो क्या? प्रश्न पूछने के लिए सभी स्वतंत्र हैं, लेकिन उत्तर को धारण करने की क्षमता है? तुम बुद्धि से सोचोगे समझोगे, नहीं होगा। इसीलिए साधना से नाम जप ध्यान करते हुए जितना सुख तुम्हारे शरीर में आ जाए, जितना मन में शांति आ जाए, जितनी भौतिक तुम्हारी उन्नति हो जाए, अच्छा है। लेकिन कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना, कुछ भी निर्धारित मत करना कि ये साधना कर रहे हैं तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। ये साधना तुम्हें बिल्कुल साधारण करके छोड़ देगी, एकदम साधारण। लोगों में शक्तियाँ होती हैं, जैसे भविष्य जानना है, भूत जानना है, ये होती हैं, ये मिलती भी हैं, मिलेंगी भी, लेकिन इनकी आशा नहीं, इनकी आवश्यकता नहीं है साधारणता में। बेकार है ये सब चीज़ें। मन जो प्रकाश हो जाएगा, जैसे प्राण प्रकाशित हो जाते हैं, मन बदलता है तो मन प्रकाशित हो जाता है, तो वो भी बहुत बड़ी शक्ति है। बैठे बैठे यहाँ पता है किसके मन में क्या है। कोई व्यक्ति है, समझो किसी ने मुझसे पूछा भी रिसेंटली, क्या प्रश्न था, कि प्रश्न का जवाब तो मैंने नहीं दिया, क्योंकि मैं क्या जवाब दूँ उसका। किसी को प्रेम में धोखा हो गया, शायद प्रेम में धोखा हो गया है, या प्रेम में बन नहीं रही होगी बात, है ना। तो नाम जपेंगे तो
प्रेम बन जाएगा किसी का, कोई लड़का लड़की प्रेम करते हैं, हाँ, तो वो नाम जपेगा तो वो लड़की उससे प्रेम करने लग जाएगी क्या, या ऐसे ही कुछ है जो भी है। तो प्रेम संबंध ठीक होते हैं क्या साधना से? अब ये प्रश्न है। अब मैं यहाँ मृत्यु की बात कर रहा हूँ मैं कहूँगा तू साधना करेगा तो तेरी व्यक्तिगत चेतना की मृत्यु होगी, और वो बेचारा प्रेम पालना चाहता है, तो वो मेरे पास क्यों आएगा, मेरे से प्रश्न क्यों पूछेगा, और मैं उसको वो जवाब दूंगा भी क्यों? तो उसका जवाब कि नाम जपने से, ध्यान करने से तुम्हारे अंदर मन में शांति होगी, तुम्हारे मन में, तुम्हारे प्राण में वो भाव प्रकट हो जाएगा जो दूसरे व्यक्ति का है। तुम उस भाव को समझ सकते हो, तुम लेट गो कर सकते हो, छोड़ सकते हो। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ को प्राप्त करना ही संतुष्टि हो, कई बार छोड़ने से भी संतुष्टि मिलती है जीवन में। और जो संतुष्टि त्याग में मिलती है, आंतरिक त्याग में है, वो किसी चीज़ की प्राप्ति में नहीं है। प्राप्त करने के बाद उसका अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। त्याग के बाद शांति प्राप्त हो सकती है। तो साधना में आप में परिवर्तन जो आएंगे उनको आप सहज रूप से धारण करो। बाकी जीवन में जो करना है करते रहो, निष्काम भाव से करते रहो, ठीक है। हर कोई व्यक्ति वैसे नहीं चल सकता जैसे मैं चल रहा हूँ। मेरी साधना जो चल रही है, मैं जिस तरह से साधना कर रहा हूँ, आप नहीं कर सकते वैसे। आप राजशिव नहीं बन सकते, कोई नहीं बन सकता। और आप जो हो, मैं तो चाहता हूँ कि मैं आप जैसा होता। मेरे को भी गुरुदेव कोई बहुत अच्छी नौकरी देते, अच्छी सेहत दे देते, घर में खुशियाँ, मैं अभी अपने घर में व्यक्तिगत चेतना में आनंद, जो भी खुशियाँ होती उसमें रहता। ये जीवन जो मैं कर रहा हूँ, जो चल रहा है, ये कोई चुना हुआ जीवन नहीं है। ऐसा जीवन सभी के लिए नहीं, उचित नहीं है। ज्ञान अच्छा नहीं है, ज्ञान तकलीफदायक है, ज्ञान आइसोलेट करता है, ज्ञान आपको अलग ही कर देता है। ज़रूरत नहीं है ज्ञान की, आपको बिल्कुल ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे बनो, जीवन को जियो। साधना, नाम जप, ध्यान करो। जो परिवर्तन सामूहिक रूप से होगा वही परिवर्तन सबसे अच्छा है। एक व्यक्तिगत रूप से अलग से एक व्यक्ति परिवर्तित हो रहा है, अलग जा रहा है, कोई फ़ायदा नहीं इसका। ठीक है, एक व्यक्ति चल रहा है, 10 लोगों को पता चल रहा है, मार्गदर्शन हो रहा है, सहायता हो रही है, वो ठीक है। अभी बाहर गाना चलने लग गया है ज़रूरत नहीं है विशेष बनने की, एकदम ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर नौकरी है, आपका बिजनेस है, आपका परिवार है, आप बिल्कुल मज़े करो। अपने आप माथे पर साधक का थप्पा लगाने की कोशिश मत करो। ज्ञान बहुत दुख देता है। गड्ढे में गिरने के बाद गड्ढे का ज्ञान होता है, अंधकार में गिरने के बाद अंधकार का ज्ञान होता है। तुम्हें क्यों गिरना है अंधकार में? है ना? जब तुम्हारी साधना का एक समय आएगा जीवन में, उस समय तुम्हें सारी चीज़ें एक साथ प्राप्त हो जाएगी। उसको एक क्षण ही लगता है आपको उस चेतना के स्तर पर लेके जाने के लिए। लंबी यात्रा में हर रोज़ घटनाक्रम से निकलना ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में एक बार तुम एक पॉइंट पर आओगे जहाँ पर तुम एक बार आंखें तुम ध्यान में बंद करोगे और तुम्हारी आंतरिक चक्षु खुल जाएगा, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। और तुमने जीवन में जो भी घटनाक्रम देखे हैं वो सारे एक साथ अपना ज्ञान प्रकट कर देंगे एक समय में। उस सारा एक समय में पर्दा गिर जाएगा। वो सबसे अच्छा है। सारा जीवन सुखी जियो, आनंद से जियो, मतलब खुशी अपने परिवार के साथ जियो। एक बार पॉइंट गिरेगा, एक बार पर्दा गिरेगा, उसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। पूरा जीवन ज्ञान का जीवन जीने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, कुछ विशेष नहीं है इसमें। शिष्यों का जीवन सुखदायी होता है, गुरु का जीवन सुखदायी नहीं होता। क्यों? क्योंकि गुरु के पास ज्ञान है, गुरु के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत कुछ है। तो गुरु का जीवन नहीं जीना, शिष्य का जीवन जियो। परिवार में माता पिता सारा खर्चा करते हैं, सारी टेंशन लेते हैं, बच्चों को कोई टेंशन है?
बच्चे सिर्फ खेल कूद मस्ती, ये खाना है वो खाना है। सबसे आनंदमय जीवन कब होता है? बचपन का होता है। तो शिष्य का जीवन भी वैसे ही होना चाहिए। सारी चिंता गुरु की, तुम्हारी कोई चिंता नहीं। तुम समझदार बनने की कोशिश नहीं करो, तुम ज्ञानी बनने की कोशिश मत करो, साधना में कुछ विशेष शक्तियां हासिल करने की कोशिश मत करो। बस भोलेपन में ये जीवन कट जाए, नाम जपते जपते काम हो जाएगा। लास्ट में उसने कह दिया तुम नाम जपो, ध्यान करो, आगे की ड्यूटी मेरी है, काम हो जाएगा तुम्हारा। बस इतना ही काफ़ी है। यही साधना में सबसे बड़ी चीज़ है। और महाशून्य क्या है, ये ज्ञान वो ज्ञान, ऐसा धारण करना है, ये जानना है वो जानना है, कुछ नहीं जानना है तुमको। अगर जानने जाओगे तो फिर मृत्यु को साक्षात्कार करोगे, और वो सुखद साक्षात्कार नहीं है। ठीक है, चलो। तो यही बात है, साधना मृत्यु की यात्रा है, जीते जी। ये जितनी योग निद्रा में तंद्रा में कट जाए उतना अच्छा है। हाँ, चलो ठीक है। बाकी तो आपका कोई प्रश्न नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो। तो आज का सत्संग यही रख देते हैं। श्री गुरुदेव के श्री चरणों में नाम जप कीजिए, ध्यान कीजिए। किसी को साधना में, अभी ये सत्संग करने के बाद तो मैं क्या ही किसी को आह्वान दूँ कि साधना में आइए, लेकिन फिर भी साधना जीवन का लक्ष्य है। आत्म चेतना जीवन का लक्ष्य है। व्यक्तिगत चेतना को तिलांजलि देनी ही पड़ेगी, सबको कभी ना कभी तो देनी पड़ेगी। तो कोई साधना में आना चाहे, गृहस्थ जीवन में है, नाम जपना है, ध्यान करना है, बाकी सारे परिवर्तन अपने आप आते हैं। अगर आप अपने आप को ना छेड़ो, अपने आप को, आपकी महत्वाकांक्षाएं इच्छाएं अगर आप पर प्रभावी ना हो, तो चेतना साधना बड़ी सुखदायक है। लेकिन जहाँ मनुष्य की व्यक्तिगत चेतना की इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, ये जानना है वो जानना है, ये जानना है वो जानना है, ये कब होगा वो कब होगा, जहाँ ये चीज़ आ जाती है वहाँ साधना अशांति का कारण बन जाती है। जहाँ पर कोई व्यक्ति सिर्फ गुरु से जुड़ने के लिए, अपने आप से जुड़ने के लिए आता है, कोई महत्वाकांक्षा इच्छा नहीं रखता, उसकी साधना बड़ी सुखद और अच्छी चलती है। उसके जीवन में सारे परिवर्तन बड़ी सहजता से घटित होते हैं। तो किसी को साधना में आना है तो ये सच्ची साधना है, आत्मचेतना की साधना है। ठीक है, तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको निःशुल्क जानकारी भेजेंगे। 8777211139 राजीव। ठीक है, आप इस पर भेजेंगे तो हम आपको गुरुजी की जानकारी भेजेंगे। कहीं आना जाना नहीं, कुछ लेना देना नहीं, खाली अगर आप अपने आप को जानना चाहते हैं, आत्मचेतना में प्रकट होना चाहते हैं, सिद्धियों विद्धियों का कोई चक्कर नहीं है आपके जीवन में, तो आप आइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। तो ये बाकी प्रश्न मैं नहीं ले रहा कोई भी, क्योंकि गीता कह रही है साधना में रेडी। हाँ, साधना में रेडी रहो। अच्छी साधना है और सच्ची साधना है। और वैसे तो ये जो मैंने अभी बात की है ना आपकी, इसको अगर मैं और विस्तृत लेके जाऊँ, मृत्यु जो मैंने बात की कि जो व्यक्तिगत चेतना की जो मृत्यु होती है, ठीक है, अगर हम उस विषय को लेकर उस लाइन पर आगे बढ़ेंगे तो एक अलग ही सत्संग का संरचना होगी, क्योंकि वो भी एक यात्रा है। व्यक्तिगत चेतना के मरने के बाद जब नव चेतना का सृजन होता है आपके अंदर में, जब आप द्विज बनते हो, असली जीवन शुरू ही वहाँ से होता है। व्यक्तिगत चेतना की मृत्यु के बाद ही मनुष्य जीवन शुरू होता है। जो द्विज नहीं होता अपने जीवन में, जो आत्म रूप से चेतन नहीं होता, उसने जीवन नहीं जिया, कुछ नहीं जिया। वो उसके रिश्ते बनते हैं, हर जन्म में रिश्ते बनते हैं। किसी रिश्ते को वो नहीं जान सकता, कोई रिश्ता वो समझ नहीं सकता कि क्या है क्यों है। जो व्यक्ति द्विज होता है, जो व्यक्ति आत्म चेतना से जगता है, केवल वही जानता है मनुष्य होना क्या है। ये दूसरा हिस्सा है इसी सत्संग का। अगर मैं
वो वाला सूत्र पकड़ दूं कि मृत्यु के बाद क्या है, व्यक्तिगत चेतना की मृत्यु के बाद क्या घटना घटती है, कैसा जीवन जीता है, उस धारा पर चलेंगे तो अलग ही है। असली जीवन की धारा ही वही है। तो जो जाग जाएगा वही मनुष्य है, उसी ने मनुष्य होने का लक्ष्य सिद्ध किया है। ठीक है। अब प्रश्न MS ओम प्रकाश इनका आईडी है। जय गुरुदेव। दुबई मेरे को 5 साल हो गए साधना करते हैं, आगे नहीं बढ़ रही है साधना। अच्छा चलो, अब आप एक बात बताओ, आगे क्या है? आपको कैसे पता कि आगे क्या है? कोई व्यक्ति अगर कहता है, कोई साधक अगर कहता है कि मैं चेतना में आगे नहीं बढ़ रहा, साधना में आगे नहीं बढ़ रहा, तो मेरे को बताओ आगे कहाँ बढ़ना है, क्या होना चाहिए आपके जीवन में? बताओ आगे जहाँ बढ़ना चाह रहे हो, जिस पॉइंट को आप छूना चाह रहे हो, वो कौन सा पॉइंट है? क्या होना चाहिए वहाँ पर? बताइए। अच्छा, आगे है प्रमोद जादव। लगातार नाम जप से क्या बदलाव आते हैं, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल? नाम जप से जो मुख्य रूप से जो बदलाव आता है वो है चेतना की ग्रहण शक्ति का। नाम जप से आपको अपने जीवन को धारण करने की शक्ति मिलती है। एक मित्र है मेरे, वो जो पहली बार मुझे मिले, मैं नाम नहीं लूँगा, तो मैंने उनके अंदर बड़ा उतावलापन देखा, और वो उतावलापन कभी मेरे अंदर भी था। तो मैंने जब अपने आप को मरते हुए देखा, तो मैं जब किसी नए साधक को देखता हूँ तो उसके मरने की संभावना मेरे सामने प्रकट हो जाती है। मुझे पता है कि ये व्यक्ति मरेगा, इसकी चेतना मरने वाली है। और ऐसे कई लोग हैं जो मुझे पता है जिन्होंने मरना है, चेतना के रूप में, शरीर के रूप में नहीं। और मुझे मालूम है कि ये व्यक्ति की चेतना जब मरेगी तो ये कितना तड़पेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो जीवन की तरफ, भौतिक चेतना की तरफ जितना फैलाव है, या जितना उत्साह है, या जितना उमंग है, तो व्यक्तिगत चेतना के मरते तो वो मरेगा, उसकी वो सारी ऊर्जा मरेगी। तो मुझे मालूम रहता है कि ये व्यक्ति बहुत कष्ट भोगने वाला है, साधना में इसको बड़ा कष्ट होने वाला है। किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई साधना में, आज ही किसी ने मैसेज दिया ना, तो कि साधना में सभी के प्रारब्ध अलग होते हैं, सभी को कष्ट अलग हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबको उतना ही कष्ट हो जितना तुम्हें हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, साधना में सबको कष्ट अलग होता है, क्योंकि साधना में जिस चीज़ की मृत्यु होती है वो है व्यक्तिगत चेतना की। जिसकी व्यक्तिगत चेतना जितनी उत्साहित, कुछ करने की, ये वो सो, जो जिसके मन में जितनी उमंगे तरंगे होती हैं, उसका साधना में उतना ही बुरा हाल होता है। क्योंकि शून्य होना, साधारण होना सबसे ज़्यादा दुखदाई है। और मनुष्य जब साधना का प्रभाव जब उस पर पड़ता है, नाम जप का प्रभाव जब उस पर पड़ता है, तो उसको सरल करता है। तो नाम जप से बड़ी तकलीफ होती है, बड़े दुख होता है। लेकिन किसी ने कुछ करना ही नहीं है जीवन में, किसी को कुछ नहीं करना है, बस चुप से बैठ कर नाम ही जपना है, उसको कोई तकलीफ नहीं होती साधना में। उसमें जो परिवर्तन होता है आराम से हो जाता है। दुख कहाँ है, तकलीफ कहाँ है? जहाँ जितना उत्साह होता है उतना ही उसको साधारण होने में तकलीफ होती है। तो जब कोई व्यक्ति बात करते हैं, मेरे से बात करते हैं, या मैं उनके प्रश्नों को सुनता हूँ, तो मुझे पता है, पहले से पता है कि उसके जीवन में दुख आने वाला है साधना से। और वो साधना का दुख नहीं है, एक्चुअल में साधना एक मानसिक रूप से उन्होंने एक बनाया हुआ है, एक संसार बनाया हुआ है। उस संसार को ध्वंस होना है, उस ख्याली, उस मानसिक काल्पनिक संसार को, काल्पनिक साधना को, काल्पनिक दुनिया को मिटना है। और जब काल्पनिक दुनिया मिटेगी ना, तब उसे बड़ा दुख होता है। तो ये होता है। लगातार नाम जप से
आपको सच्चाई को धारण करने की क्षमता आएगी। तो तकलीफ़ें कम हो जाती जब कुछ परिवर्तन होगा जीवन में बड़ा, तो नाम जप से आपका मेंटल लेवल, आपका वाइटल लेवल, आपकी बुद्धि उस परिवर्तन को धारण करने के लिए सक्षम रहेगी, उस चीज़ को एब्जॉर्व कर सकेगी। जैसे कुशन होता है ना, कुशन होता है ना, कोई चीज़ ऊपर से गिरे, नीचे कुशन है, गद्दा है, तो वो नहीं फील होगा उसको। तो नाम जप वो कुशन देता है परिवर्तन के लिए, जिसको आप आराम से धारण कर सको। और नाम जप ही है जो आत्म चेतना के लिए वो कुशन, जिसे मैंने कहा, वो तैयार करता है। बिना नाम जप के वो पात्रता सिद्ध नहीं होती। पात्रता, कोई अपात्र है संसार में, बड़े सारे लोग हैं, सबको तो सिद्धियों की दीक्षा दे दी गई है, लेकिन आत्म जागृति तो दीक्षा से नहीं होती। दीक्षा तो ले लो आप, कोई बात नहीं, लेकिन गुरु का योग होना, आत्म जागृति के लिए पात्र होना ज़रूरी है। तो नाम जप आपको पात्र बनाएगा। बिना नाम जप के कलयुग में पात्रता सिद्ध नहीं हो सकती। तो कोई भी मनुष्य गुरुदेव ने उठा लिया किसी भी चेतना का, लोग कहेंगे अरे इसको उठा लिया, इसका तो कोई संभावना ही नहीं है चेतना की। तो गुरुदेव कहेंगे मैं इसको ऐसा नाम दे रहा हूँ, इस नाम को जपेगा, ये नाम से ये पात्र हो जाएगा। तो नाम जप क्या करेगा? पात्रता सिद्ध करेगा, आत्म जागृति के लिए तैयार करेगा आपको। आत्म जागृति के लिए, आत्म चेतना के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो गुरु अनुग्रह है बस। अब गुरु अनुग्रह हर समय डाल रहा है आपके अंदर, लेकिन वो छेदा है ना, तो उससे वो टिक नहीं पा रहा है। जैसे कहते हैं ना कि शेरनी का जो दूध होता है वो सोने के पात्र में ही रहता है, तो वो आपको उस पात्रता में ले आएगा, उस चेतना की स्थिति में ले आएगा जिसमें जो गुरु डाल रहा है वो ठहर सके, बस इतना। अच्छा, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है तबीयत, लेकिन अभी पूरी तरह ठीक नहीं है। भूख महसूस नहीं होती। खा तो मैं ले रहा हूँ, जितना दे दिए खा लेता हूँ, लेकिन अभी वो भूख खुली नहीं है, जैसे है थोड़ा सा है, बाकी कुछ दिन और लगेंगे पूरी तरह से ठीक होने में। पर ठीक है, अभी इतनी देर तो मैंने बात कर ही ली आपसे तो कोई दिक्कत तो नहीं है। सत्संग में विराम होने से हम भी जैसे रुक गए हैं ऐसा लगता है। हाँ, ये सत्संग का प्रभाव है, और मुझे खुशी है कि हम साधना में एक साथ चल रहे हैं। सत्संग एक आईना है, और ये बहुत विशाल है। एक सत्संग में मैं क्या ही बोल सकता हूँ, ये तो हजारों सत्संगों का एक छोटा सा बूंद है। तो एक सत्संग से कुछ निष्कर्ष नहीं निकलते हैं। हर शब्द में एक धारा बहती है, उस धारा से हम आगे जा सकते हैं। तो अच्छी बात है, सत्संग नियमित सुनिए, सत्संग में सहयोग भी करना चाहिए नियमित रूप से, तो सत्संग बढ़ेगा फूलेगा आगे। क्यों सत्संग से बल मिलता है? सत्संग जो है वो आपके अंदर संभावनाओं को जीवित रखता है। सत्संग आपको सत्य की तरफ लेके चलता है हमेशा। सत्संग आपके अंदर साधना की जो सच्चाई है उसको बना के रखता है, और आपको एक ऐसी दिशा देता है जो आपके अंदर में सत्य के रूप में है। सत्संग वही है जो संसार के हर व्यक्ति के लिए हो। एक सत्संग किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता। सत्संग सभी के लिए अगर हो, एक ही बात, क्योंकि सभी के अंदर एक ही सत्य है। मेरे अंदर जो सत्य है वही आपके अंदर है, तो आप वहाँ जुड़ जाओगे। आपको लगेगा आपकी बात हो रही है या आपके अंदर स्पंदन हो रहा है, तो मतलब है कि सही बात है। तो साधना में चलने के लिए आपको साधना, सत्संग बहुत ज़रूरी है, बहुत अनिवार्य है। हर साधक के लिए सत्संग बड़ा अनिवार्य है, बहुत अनिवार्य है। बाबा श्री गंगाईनाथ जी जहाँ पर रहते थे, वहाँ पर रोज़ सत्संग होता था शाम को। जहाँ भी संत होगा, समागम होगा, वहाँ सत्संग होगा ही होगा। जहाँ सत्य होगा वहाँ सत्संग होना ही है, और नियमित है। सत्संग एक दिन दो दिन की बात नहीं, सत्संग हमेशा के लिए है। ये एक नदी की तरह चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। ये कभी नहीं ख़त्म होता। ये आपको पोषण देता है, आपकी साधना को पोषण देता है। आपकी आत्मा की खुराक है सत्संग, भोजन है आत्मा का सत्संग। ठीक है, चलिए तो आज का सत्संग यहीं रख देते हैं, भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। अब आपके प्रश्न होते हैं तो उसी पर ही सत्संग होते हैं, वरना मैं चुपचाप बैठा रहता हूँ।
तो जो भी प्रश्न होंगे सत्संग ग्रुप में आप पूछ सकते हैं और फिर वहाँ से ही हम आगे बढ़ते रहेंगे प्रश्नों के जवाब से। प्रश्न है तो सत्संग है, जिज्ञासा है तो सत्संग है, ठीक है। तो ये चलता रहेगा। जो भी प्रश्न होंगे बिना चिंता किए कि कौन उसका क्या उत्तर दे रहा है, अपना अपमान मान सम्मान जेब में रख के प्रश्न पूछो, क्योंकि प्रश्नों के जवाब धारण करने के लिए आप में सहन शक्ति होनी चाहिए। तो पूछो जो पूछना है, ये मत सोचो कोई क्या सोचेगा, क्या पूछेगा, क्या करेगा, कोई चिंता नहीं है। आपके एक प्रश्न से कोई गहरा अंदर कोई ऐसा रहस्य है जो आपको मिलेगा और आपके लिए सहज हो जाएगी साधना, सुलभ हो जाएगा जीवन। तो प्रश्न कैसा भी हो पूछ लेना चाहिए, ठीक है। हर तरह का प्रश्न पूछ सकते हो आप। चलिए, तो आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलते हैं, कल के ध्यान में, कल के सत्संग में। जय श्री गुरु।